आप, मैं और फारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमामी हज़रात का फिर एक बार खैर मक़दम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। जी हाँ, लास्ट वीक हमने आपको होमवर्क दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सेस काफ़ी अच्छे आए। तो आइए बढ़ते अपने होमवर्क की जानिब, आप इसे रेक्टिफाई कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो PDF का पेज नंबर 28 और 29 आपके सामने है। पे का जो सेक्शन है, जाए खाली रबा कलमात मुनासिब पुरकुनीत मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। हमने एक दो आपके सामने सॉल्व करके बताया था कि कैसे आपको करना है। सो द पैटर्न यू हैव टू फॉलो इज इन पेशर बीमार। इमेज में देखिए, क्या ये आपको बीमार लग रहा है? नहीं, ये बीमार नहीं है। तो इन पेशर बीमार नीस्त। नेक्स्ट, इन जन डैश नीस्त। ये जन क्या है? ये लेडी आपको जवान दिख रही है ना, तो इन जन डैश नीस्त, इन जन पीर नीस्त। दिस लेडी इजंट ओल्ड, इज नॉट ओल्ड। इन खाने ज़ीबा डैश। ये खाने जो है, ये घर आपको ब्यूटीफुल लग्जरियस दिख रहा है? नहीं, ये ओल्ड फैशन है। तो इन खाने ज़ीबा नीस्त, दिस हाउस इजंट ब्यूटीफुल। इन मेदाद डैश नीस्त, क्योंकि ये टॉल है ना, तो टॉल का ऑपोजिट आप यहाँ पे लिखिए शॉर्ट। टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट, बुलंद का ऑपोजिट कूता। इन मेदाद कूता नीस्त, इन मेदाद कूता नीस्त, दिस पेंसिल इजंट शॉर्ट। इन उस्ताद जवान, ये आपको बुजुर्ग दिख रहे हैं ना, ये एल्डरली पर्सन है ये। इन उस्ताद जवान नीस्त। इन किताब डैश नीस्त, ये हैवी बुक है ना, तो हैवी का ऑपोजिट क्या है? संगीन का ऑपोजिट सबुक, संगीन सबुक। इन किताब सबुक नीस्त मीन्स दिस बुक इजंट लाइट वेट, है ना। तो उसका मेन क्या होगा सेंटेंस? इन किताब संगीन आस्त, दिस बुक इज हैवी। दिखते हुए रस्मुल ख़त हमने किया था, जो ए के साउंड्स वाले आते हैं, और जाले और कावे का इंट्रोडक्शन भी हमारा हो गया था गालिबन। सो वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मतन। मतन यानी टेक्स्ट। देखिए सामने घर है, तो घर के ऊपर आपको एक छोटा सी पैराग्राफ दिया हुआ है। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ एंड देन वी विल डू द ट्रांसलेशन। इन ये खाने आस्त, इन खाने बुजुर्ग आस्त, इन खाने कूचक नीस्त, आया इन खाने ज़ेश्त आस्त, खैर या ना, इन खाने ज़ेश्त नीस्त, इन खाने ज़ीबा आस्त। अब ट्रांसलेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इन खाने आस्त, इन ये खाने आस्त, दिस इज अ हाउस। इन खाने बुजुर्ग आस्त, दिस इज अ बिग हाउस। इन खाने कूचक नीस्त, दिस हाउस इज नॉट स्मॉल, या दिस इज नॉट अ स्मॉल हाउस। आया इन खाने ज़ेश्त आस्त, इज दिस हाउस अगली? तो खैर या नो। इन खाने ज़ेश्त नीस्त, दिस हाउस isn't ugly, is not ugly. In खाने ज़ीबा आस्त, this house is luxurious, या this house is beautiful. सेकेंड पैराग्राफ, ये आपके सामने एक इमेज में रूम दिख रहा है आपको। सो रूम देखिए छोटा तो है, रूम को कहते हैं हम लोग उताग, उताग, पर ये जो है ब्यूटीफुल रूम है। तो इन उताग आस्त, इन उताग कूचक आस्त, इन उताग बुजुर्ग नीस्त, आया इन उताग शीख आस्त, बाले और इन उताग शीख आस्त। अब ट्रांसलेशन के साथ हम लोग पढ़ते हैं। इन उताग आस्त मीन्स दिस इज अ रूम। इन उताग कूचक आस्त, दिस इज अ स्मॉल रूम, या दिस रूम इज स्मॉल। इन उताग बुजुर्ग नीस्त, दिस रूम इजंट बिग। आया इन उताग शीख आस्त, शीख यानी ट्रेंडी, वहां पे लिखा है ट्रेंडी, बट आई विल रिकमेंड यूज द वर्ड स्टाइलिश। शीख यानी ट्रेंडी या स्टाइलिश। सो आया इन उताग शीख आस्त, इज दिस रूम स्टाइलिश? तो आपको दिख रहा है वेल डेकोरेटेड है, स्टाइलिश है। और या बाले, बाले इन उताग शीख आस्त यानी यस दिस रूम इज ट्रेंडी या स्टाइलिश। नेक्स्ट, अभी इमेज को गौर से देखिए आप लोग। इमेज पे लिखा है दबिस्तान। दबिस्तान मीन्स इन फारसी मीन्स एन एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री लेवल की जो स्कूल होती है उसे हम दबिस्तान कहते हैं। एक बार रीड करते फिर ट्रांसलेशन करें। इन एक मदरसे आस्त, इन मदरसे बुजुर्ग आस्त, आया इन मदरसे कदीमी आस्त, और बाले इन मदरसे कदीमी आस्त। अब ट्रांसलेशन करते हैं इसका। इन एक मदरसे आस्त, दिस इज अ स्कूल। इन मदरसे बुजुर्ग आस्त, दिस इज अ बिग स्कूल। आया इन मदरसे कदीमी आस्त। अब यहाँ पे वर्ड देखिए कदीम। कदीम मीन्स ओल्ड, एंशंट। हम कहते हैं ना ये जुलूस
कदीमी जुलूस है। तो ये कदीमी या कदीम हम जिसे कहते हैं मीन्स इट इज़ ओल्ड, पुराना, एंशियंट, और उसका ऑपोजिट होता है जदीद। कदीम जदीद, ओल्ड न्यू, ठीक है, ओल्ड न्यू, कदीम जदीद। और इन मदरसे कदीमियास, इज दिस स्कूल ओल्ड? भले या और इन मदरसे कदीमियास, दिस स्कूल इज ओल्ड, दिस इज एन ओल्ड स्कूल। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया आपको, तला मीन्स गोल्डन या ज़र्रीन, सेम मीनिंग होता है इसका भी, गोल्डन। फिर आता है मुस्ततील मीन्स अ रेक्टेंगल, और मुसल्लस मीन्स अ ट्रायंगल। ये आपको एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है अक्सर बुक में। नेक्स्ट खुलासे मीन्स समरी, समरी ऑफ दिस लेसन। इन खिताब است आया इन खिताब است, इन खिताब बुजुर्ग است आया इन खिताब बुजुर्ग است, भले इन खिताब बुजुर्ग است, खैर इन खिताब बुजुर्ग नीस्त। ये सब आपको, ये जो उल्गू था, पैटर्न था, ये समरी यानी खुलासे में आपको दिया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि आपको दो चीज़ें दिख रही होगी यहाँ पे, एक ऊपर वाला पैराग्राफ और एक नीचे वाला। तो ये जो सेक्शन ऑफ वर्ड्स है, तो ये है एक्चुअली में आपके ऑब्जेक्ट्स और ये है आपके एडजेक्टिव्स जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सो पहले जो है हम इसका साथ में ट्रांसलेशन करते हैं, और आप ट्रांसलेशन को गौर से सुनिए और इसे आप होमवर्क में लिखिए कि वर्ड है उसका मीनिंग सामने आपको लिखना है। अस्त मीन्स इज, नीस्त मीन्स इज नॉट, अस्त इज, नीस्त यानी इज नॉट। किताब बुक, दफ्तर, दफ्तर मीन्स नोटबुक, कलम पेन, मैदाद पेंसिल, मीज टेबल, दर, डोर, उस्ताद मीन्स अ टीचर, दानिशजू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, दुख्तर मीन्स छोटी बच्ची जो है गर्ल, पेसर बॉय, जन वुमेन, मर्द मैन, और खाने हाउस, उताक रूम, मदरसे स्कूल, और सितारे मीन्स अ स्टार। फिर नेक्स्ट आता है जो हमारे क्वालिटीज़ है, जो एडजेक्टिव्स है। कूचक स्मॉल, कूता शॉर्ट, सबुक लाइट वेट, जवान यंग, बुजुर्ग मीन्स बिग, बुलंद मीन्स टॉल, संगीन हैवी इन वेट, और फिर पीर मीन्स ओल्ड, सालिम हेल्दी फिट एंड फाइन, जीबा लग्जरियस ब्यूटीफुल, और शीख मीन्स ट्रेंडी या आप कह सकते हैं स्टाइलिश, कदीमी मीन्स एंशियंट ओल्ड, बीमार इल सिक, जेस्ट अगली ओल्ड फैशन, सादे मीन्स सिंपल, भले या औरे यस, और खैर नह मीन्स नो, आया इज वेदर, इन ऑन मीन्स दिस दैट, इन ऑन दिस दैट, यर देर, इंजा उंजा यर देर, इधर उधर। नेक्स्ट दरसे दुवम हम लोग बाद में करेंगे। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ दी प्रोनाउंस। अब फारसी में जो है टोटल 6 प्रोनाउंस होते हैं। कौन से है 6 वो प्रोनाउंस? मन तो उ, मा शुमा ऊना, मन तो उ, मा शुमा ऊना। अब देखिए मन मीन्स आई, मन आई, मैं, तो यू, ऊ मीन्स ही या शी। एक बात नोटिस कीजिए, फारसी में जो है ऊ और जो प्रोनाउंस होते हैं वो यूजुअली जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, अनलाइक अरबिक। अरबिक में जो है वो जेंडर स्पेसिफिक आपको प्रोनाउंस मिलते हैं, जैसा हिया, हुआ, अंता, अंती, ठीक है। तो आपको वो जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउंस मिलेंगे। फारसी में इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी जेंडर। मन तो ऊ, मा शुमा ऊना, मन आए, मैं, तो या तू यू, ऊ मीन्स ही शी या इट, मा शुमा ऊना मीन्स हम सब, वी, शुमा मीन्स यू, बट इट इज यूज्ड इन अ पोलाइट वे। तू और शुमा एक्चुअली में सेम ही है, बट तू जो है इनफॉर्मल कैजुअल वे में यूज होता है, और जो शुमा है वो थोड़ा पोलाइट वे में यूज किया जाता है, यू के सेंस में। फिर ऊना, ऊना भी कहा जाता है, आन्हा भी कहा जाता है, ईशुन भी कहा जाता है, ईशान भी कहा जाता है, उन्हा भी कहा जाता है। सो मा शुमा ऊना, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। ऊना है मतलब दे, वो दे के सेंस में आता है वो, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी, मन तो ऊ, मा शुमा ऊना, मन तो ऊ, मा शुमा ऊना, मन मैं, तो या तू यू, ऊ ही शी इट, मा वी हम सब, शुमा यू बट इन अ पोलाइट सेंस, ऊना मीन्स दे। तो आपको ये प्रोनाउंस जब तक नहीं आएंगे तब तक आप सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज दिस 6 प्रोनाउंस टू लर्न फारसी। अब अगर हम यहां पे देखें, गौर करें,
सो फर्स्ट जो हमारा वर्ब आता है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि देयर इज अ बुक कॉल्ड 100 यूजफुल वर्ब्स इन पर्शियन, तो वो आने वाले लेक्चर्स में हम उसे सिखाएं। उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल देंगे। तो वो हर वर्ब के कॉन्जुगेशंस मौजूद है। वर्ब है यहाँ पे टू बी, मीन्स बूदन, उसका इन्फिनेटिव है टू बी। उसका स्टेम आप ये कह सकते हैं, यानी सफिक्स जो एंड में लगता है वर्ड के, प्रोनाउन के। जैसा हस्त जो है वो हर एक के एंड में लगेगा। मन तो ऊ, मा शुमा ऊना, तो मन हस्त, तू हस्त, तो सब जगह हस्त हस्त पहले आप लिख लीजिए, मन हस्त, तू हस्त, ऊ हस्त। अब पहले ये प्रोनाउंस के आगे हस्त लिख लीजिए, फिर आपको बताऊंगा रीशे फेल होता क्या है। अब जब आपने सब लिख दिया, मन हस्त प्लस मीम, मन हस्तम, क्या होगा? मन हस्तम। मन तो ऊ माशुमा ऊना, पहले आप ये लिख लीजिए, हस्त सामने लिख लीजिए उसका सामने, उसका वो स्टेम होता है। मन हस्त, तू हस्त, अब सब लिख लीजिए प्रोनाउन के सामने। अब मन हस्त प्लस मीम, मन हस्तम, मन हस्तम, रिपीट आफ्टर मी, मन हस्तम। फिर उसके बाद आता है तू, मन तो ऊ ना, तो मन तू, तू हस्त प्लस ई, हस्ती, तू हस्ती, तू हस्ती, मन हस्तम, तू हस्ती, ऊ हस्त, ये ऐसे ही रहेगा, ऊ हस्त। माशुमा ऊना, तो मा हस्तीम, मा हस्तीम, मा हस्त लिखिए, फिर ये और मीम आगे ऐड कर दीजिए, मा हस्तीम। शोमा हस्त लिख लीजिए, फिर ये और दाल आगे ऐड कर लीजिए, शोमा हस्तीद। फिर उसके बाद आता है माशुमा ऊना, ऊना हस्तंद, ऊना या आन्हा हस्तंद, हस्त लिख लीजिए, फिर जो है नून और दाल ऐड कर लीजिए, ऊना या आन्हा हस्तंद। सो अब एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, मन तो ऊ, मा शुमा ऊना, मन हस्तम, तू हस्ती, ऊ हस्त, मा हस्तीम, शुमा हस्तीद, ऊना या आन्हा हस्तन। अब इसका मतलब भी जान लेते हैं। मन हस्तम, आई एम, तू हस्ती, यू आर, ऊ हस्त, शी या ही इज। अगेन रिपीटिंग, नॉट जेंडर स्पेसिफिक। मा हस्तीम, वी आर, शुमा हस्तीद, यू आर, ऊना या आन्हा हस्तन, दे आर। ठीक है, तो आपको ये प्रोनाउंस याद करने हैं, और ये मन हस्तम, तू हस्ती, ऊ हस्त, मा हस्तीम, शुमा हस्तीद, ऊना या आन्हा हस्तन, तो ये आपको याद करना है। ये याद करोगे तो आगे के पैटर्न्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। दौराम, फिर जो है बहुत सारे दाश्तन, उसके रूट वर्ड्स है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली इसी पैटर्न पे फिट करना है। अब मैं आपको एक एडजेक्टिव देता हूं, वह है खूब। सो खूब में देखिए, मन आपका था हस्तम, तो आप ऐड कीजिए खूब, मन खूब हस्तम, आई एम गुड, मन खूब हस्तम, आई एम गुड। फिर उसके बाद आता है मन के बाद तू, तू हस्ती था ना, तो आप खूब ऐड कर लीजिए, तू खूब हस्ती, तू मीन्स यू आर गुड, मन खूब हस्तम, आई एम गुड, तू खूब हस्ती, यू आर गुड। उसके बाद आता है ऊ खूब हस्त, ऊ खूब हस्त, ऊ के लिए हस्त आएगा, आपने ऐड कर लिया खूब, ऊ खूब हस्त या ही और शी इज गुड, हस्त या अस्त इट डजंट मैटर, इट्स ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद आता है माँ खूब हस्तीम, माँ खूब हस्तीम, माँ हस्तीम था, बीच में आपने खूब ऐड कर लिया, माँ खूब हस्तीम, वी आर गुड, माँ खूब हस्तीम, वी आर गुड। शुमा खूब हस्तीद, शुमा मीन्स यू बट इन अ पोलाइट सेंस, शुमा के साथ आता है हस्तीद, ये और दाल, तो शुमा खूब हस्तीद, यू आर गुड इन अ पोलाइट सेंस। और ऊना या आन्हा खूब हस्तन, आना हस्तन, बीच में आपने ऐड कर लिया खूब, एडजेक्टिव ऐड कर लिया, दे आर गुड, आन्हा खूब हस्तन, दे आर गुड। मन खूब हस्तम, तू खूब हस्ती, ऊ खूब हस्त, माँ खूब हस्तीम, शुमा खूब हस्तीद, एंड आन्हा या ऊना खूब हस्तन। अब एक बात नोटिस कीजिए यहां पे, ये जो हमने खूब के लिए इतना लंबा सेंटेंस बनाया है, इसे हम और कट शॉर्ट कर सकते हैं, मन खूब हस्तम, इट्स ओके,
नो प्रॉब्लम विथ इट। बट आप ऐसा भी कर सकते हैं, मन है तो जो हमने रीशे फेल देखा था, हस्त था ओरिजिनली, तो मन के साथ जो हस्त बन गया हस्तम, तू था तो आगे ये ऐड हो गया तू हस्ती। नोटिस कर रहे हो, ऊ तो नॉर्मल है वो सेम रहेगा, म हस्तीम, हस्ता प्लस ये और मीम आ गया, हस्तीम बन गया। उसी तरह से शुमा खूब, वो हस्ता ओरिजिनली, तो ये और दाल आ गया हस्तीद, ये और दाल। तो देख रहे रीशे फेल जो है उसके साथ अटैच हो रहा है। और लास्ट में था ऊना खूब हस्तंद, हस्ता नून और दाल उसके साथ अटैच हो गया। तो अब यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि इसी को हम कट शॉर्ट कर सकते हैं, इसी में जो खूब हमारा एडजेक्टिव है उसी में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मन खूब है ना, खूब हस्तम, तो सिर्फ खूब के साथ आप खूबम डाल दीजिए, मीम डाल दीजिए उसके साथ, खूबम सेम मतलब होगा, यानी आई एम गुड, खूबम आई एम गुड। या तू खूब हंसती था ना, तो आप ये खूब के साथ डाल दीजिए खूबी, है ना, खूबी मतलब कट शॉर्ट कर दिया हमने, तू खूब हंसती, तो इसकी जगह पे हम खूब के साथ ये डाल दिए रीशे फेल खूबी, या उसके साथ ऊ खूब हस्त, ऊ खूब हस्त, तो ये ऊ खूबे खूबे। देख रहे किस तरह से हम इस सेंटेंस को कट शॉर्ट कर रहे हैं ताकि जो है हमारा वक्त बचे, वक्त इन द सेंस नहीं। देख रहे हैं आप किस तरह से हम जो है ईरानियंस इसे कट शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है माँ खूब हस्तीम, तो खूबीम है ना, रीशे फेल था ये और मीम, तो खूबीम मीन्स वी आर गुड। फिर उसके बाद शुमा हस्ती, शुमा खूब हस्ती ना, खूबीद खूबीद, ये और दाल जो है आपने खूब के साथ अटैच कर लिया। उसके बाद आता है उना खूब हस्तन, अनहा खूब हस्तन, दे आर गुड, तो आपने क्या कर दिया खूबन खूबन। देखा किस तरह से आपने इसे कट शॉर्ट कर लिया। एक और एक एडजेक्टिव के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वह है खुशहाल। खुशहाल मतलब खुश होना, यानी हैप्पी, हैप्पी। तो जैसा मन हस्तम, तो आपने ऐड कर दिया खुशहाल, मन खुशहाल हस्तम, आई एम हैप्पी। तू खुशहाल हस्ती, यू आर हैप्पी। तो उसके बाद आता है ऊ खुशहाल हस्त, या अस्त भी आ सकता है, ही और शी इज हैप्पी, नॉट जेंडर स्पेसिफिक, अगेन रिपीटिंग। उसके बाद आता है वी आर हैप्पी, यानी माँ खुशहाल हस्ती, माँ खुशहाल हस्ती। उसके बाद आता है यू आर हैप्पी, शोमा खुशहाल हस्ती, शोमा खुशहाल हस्ती, इन अ पोलाइट सेंस। ऊना या आन्हा खुशहाल हस्तन, आन्हा खुशहाल हस्तन, दे आर हैप्पी। तो जिस तरह से हमने मन के आगे खूबम, खूबी, खूबे, ये ऐसा किया था, कट शॉर्ट किया था, तो हम इसे भी कट शॉर्ट कर सकते हैं। जैसा मन खुशहाल हस्तम, तो मन, तो आप क्योंकि मन है तो मीम आ जाएगा, खुशहाल, मन खुशहालम, क्या आ सकता है उस पर खुशहालम। उसके बाद है तू खुशहाल हस्ती है ना, खुशहाली, तू खुशहाली। उसके बाद है ऊ खुशहाल हस्त, खुशहाले मीन्स ही और शी इज हैप्पी, खुशहालम यानी आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। उसके बाद तू के लिए हस्ती, वो रीशे फेल ये आता है ना, तो खुशहाली, खुशहाली, यू आर हैप्पी। फिर वो खुशहाल हस्त मीन्स, या तो वो खुशहाले, ही और शी इज हैप्पी। माँ खुशहाल हस्तीम, खुशहालीम, वी आर हैप्पी, खुशहालीम, रीशे फेल ये और मीम। इसके बाद शुमा खुशहाल हस्तीद, तो खुशहालीद, खुशहालीद पोलाइट सेंस में ये यू आर हैप्पी, खुशहालीद। उसके बाद ऊना खुशहाल हस्तन, खुशहालन, खुशहालन। तो ये था हमारा मन, तो ऊ माशुमा ऊना, मन हस्तम, तू हस्ती, ऊ हस्त, माँ हस्तीम, शुमा हस्तीद, ऊना या अनहा हस्तन। प्लीज मेमोराइज दिस, प्लीज प्लीज, इसके बगैर आपको आगे फारसी नहीं आने वाली। दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट। सो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द डेज ऑफ द वीक इन पर्शियन। फारसी में हफ्ते को जो हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, पहले तो हमने लास्ट इसमें हफ्ता, हफ्त सुना था ना नंबर, हफ्त मीन्स 7, उसी से हमारा हफ्ता बना है। इसे हम डेज ऑफ द वीक को कहते हैं रोज हाये हफ्ते। क्या कहते हैं, रोज हाये हफ्ते मीन्स डेज ऑफ द वीक। सो अब टू बी वेरी कंसाइज, आपका हफ्ता जो है ईरान में शुरू होता है सैटरडे से। ईरान में हफ्ता जो शुरू होता है वो है सैटरडे से, एंड इट कंटिन्यूज ऑल द वे टू द अपकमिंग फ्राइडे। सैटरडे से फ्राइडे इनका जो है हफ्ता रहता है। सैटरडे यानी इनका डे का हफ्ते का पहला दिन, और फ्राइडे जो है थर्सडे फ्राइडे इनका यूजुअली वीकेंड माना जाता है। थर्सडे को
हाफ डेज होती है ईरान में और फ्राइडे को कंप्लीट हॉलीडे। तो इनका जो हफ्ता सैटरडे से स्टार्ट होता है। अब इस पूरे डेज ऑफ द वीक यानी रोज़ाना हफ्ते को आपको रिमेंबर याद रखने के लिए आपको 1 to 5 न्यूमेरिकल्स आना चाहिए। सो फर्स्ट इज जस्ट रिमेंबर द सिंगल वर्ड शंबे। क्या है? शंबे मतलब हफ्ते का स्टार्टिंग सैटरडे, शंबे सैटरडे, शंबे सैटरडे। अब यहां से 1 to 5 आप काउंटिंग कीजिए। यकशंबे, दुशंबे, सेशंबे, चौरशंबे, पांचशंबे, जुमे। देखिए किस तरह से ये इजी है। शंबे सैटरडे, ये शंबे, यकशंबे। अगर आप ईरानियंस जो है फ्लो में बोल देते तो वो ये शंबे भी बोल देते, काफ कभी कभार ओमिट भी कर देते। यकशंबे या ये शंबे भी बोलेंगे तो आप चलेगा, कोई मसला नहीं है इसमें। ये शंबे मीन्स संडे, शंबे सैटरडे, फिर बस 1 2 3 4 5 अप टिल 5 आपको बस 1 2 से 4 5 लगाना है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इज जुमे। अब रिपीट आफ्टर मी। शंबे सैटरडे, शंबे सैटरडे, यकशंबे संडे, यकशंबे संडे, दुशंबे मंडे, दुशंबे मंडे, सेशंबे ट्यूसडे, सेशंबे ट्यूसडे, चौहरशंबे वेंसडे, चौहरशंबे वेंसडे, पांचशंबे थर्सडे, पांचशंबे थर्सडे, जुमे फ्राइडे, जुमे फ्राइडे। अब यहाँ पे देखिए ईरानियंस जो है अपने हफ्ते को जो है इवन और ऑड में तकसीम करते हैं, यानी हफ्ते में इनके जो है इवन डेज भी रहते हैं और हफ्ते में जो है इनके ऑड डेज भी रहते हैं। तो अब जो इनके इवन डेज है, क्योंकि आप अगर किसी ईरानी से अपॉइंटमेंट लेते हो तो ही विल से कि जो है मैं इस डेट पे मिलूंगा, तो इवन डेज को हम कहते हैं रूज़ हाये ज़ौज, रूज़ हाये ज़ौज यानी इवन डेज। तो वो कह सकता है कि मैं जो है इवन डे पे मिलूंगा आपसे, तो यानी उसका जो शेड्यूल है वो इवन डेज के हिसाब से चलता है, ठीक है। वो इवन डे के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट देगा। रूज़ हाये ज़ौज, रूज़ हाये ज़ौज। जैसा कहाँ से स्टार्ट होता है? सैटरडे शंबे, दुशंबे और चारशंबे, शंबे, दुशंबे और चारशंबे, मतलब शंबे सैटरडे, दुशंबे मंडे और चारशंबे यानी वेंसडे, ये इनके इवन डेज होते हैं, रूज़ हाये ज़ौज। और उसके बाद आता है ऑड डेज। ऑड डेज यानी रूज़ हाये फर्द यानी ऑड डेज। ये ऑड डेज क्या होते हैं? यकशंबे यानी संडे, सेशंबे ट्यूसडे और पांचशंबे यानी थर्सडे। यकशंबे संडे, सेशंबे ट्यूसडे एंड पांचशंबे विच इज थर्सडे, यानी सैटरडे, मंडे और वेडनेसडे इनका जो होता है रूज़ हाये ज़ौज यानी इवन डेज होते हैं, शंबे, दुशंबे एंड चौरशंबे। और अगर ऑड डेज की बात की जाए रूज़ हाये फर्द, तो इनके रहते हैं संडे यानी यकशंबे, तो उसके बाद आता है ट्यूसडे यानी सेशंबे और उसके बाद आता है पांचशंबे यानी थर्सडे। अब आप सोच रहे होगे फ्राइडे, तो फ्राइडे इज अ हॉलीडे, फ्राइडे नीदर कम्स इन इवन डे और द ऑड डे। सो इरानियंस शो देयर अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड डेज। सो अब यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको जो हमने सीखा है इस लेक्चर में, मन तो उ माशुमा उना, हस्तम हस्ती हस्त, ये पूरा कॉन्जुगेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसे याद करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग पर्शियन लैंग्वेज। इस कॉन्जुगेशन के बगैर आपको पर्शियन आ ही नहीं सकती। और उसके बाद ये है कि आज जो हमने पर्शियन के जो रोज़ हाये हफ्ते यानी पर्शियन डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो हमने सीखा है, शंबे, यकशंबे, दुशंबे, सो ये भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। और उसके बाद इवन डेज और ऑड डेज, रूज़ हाये ज़ौज और रूज़ हाये फर्द, इसे सेग्रीगेट करना है, अलग अलग लिखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपने फीडबैक और सजेशंस हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। इस किताब की लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपका प्रीवियस लेक्चर टेलीविजन पे कोई छूट गया हो तो हमारे चैनल विन के यूट्यूब पेज पर जाइए, वहाँ आपको आप में और फारसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप हमारे गुज़िश्ता लेक्चर्स देख के रिवाइज कर सकते हैं और इस लेक्चर का होमवर्क आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमें भेजिए इस पे winislam@gmail.com पर। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।